मध्य प्रदेश में खासकर अनूपपुर ज़िला है। इसमें ट्राइबल आर्ट को लेके काफ़ी काम चल रहा है। उस आर्ट में ट्राइबल गोंड आर्ट के साथ साथ में काष्ठ शिल्प का भी काम किया जाता है, जो कि अनूपपुर की एक पहचान है। इसे जियो टैग के रूप में प्राप्त है। यह काष्ठ शिल्प जो है कई गांव में करते हैं, पर विशेष तौर पे आपका पुष्पराजगढ़ में एक गांव होता है। उस गांव का नाम है बीजापुरी नंबर 1, जो कि ख़ास तौर पे गोंड और बैगा जनजाति के लोग जो हैं वो अपनी परंपरागत जो संस्कृति होती है उसके तहत में वो काष्ठ शिल्प का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। और इसमें गोंड और बैगा जनजाति की लकड़ी के शिल्प परंपरागत तरीके से उनको तैयार की जाती है। खासतौर पर इनकी संस्कृति की पहचान में महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस शिल्प के माध्यम से जनजाति जीवन के में बहुत सारी चीज़ों का चित्रण होता है। उसमें उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती है, सामाजिक मूल्य होते हैं, अभिव्यक्ति होती है और यह उनकी पहचान है। जैसे वे खम्बे होते हैं, मुखौटे होते हैं और बहुत सारे परंपरागत जो ज्ञान होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको लेके ये परंपरागत रूप से काम करते हैं। ये खासतौर पे काष्ठ शिल्प है जो आप देख रहे हैं। यह गोंड और बैगा जनजाति में प्रमुख रूप से होता है ना। और इसमें कई चीज़ें बनती हैं। तो जैसे गोंड बैगा जनजातियों में लकड़ी के शिल्प में मुखौटे होता है, नक्काशीदार खम्बे होते हैं, लकड़ी के खास तौर पे चौखट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उसमें सजावट के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वस्तु बनाते हैं इन लोग, साथ में उनके जो परंपरागत नृत्य शैली रहती है या पूजा पाठ के तौर पे भी बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है, जिसमें पशु पक्षी होते हैं और अन्य जनजाति के जीवन के दृश्य को दर्शाता है। और ये खासतौर पर अनूपपुर ज़िला में होता है। और ट्राइबल सृष्टि आर्ट गैलरी भी कई चीज़ों में 15 साल से इसी मुद्दे पे काम करती आ रही है। इसमें लकड़ी के बहुत सारे चयन भी लकड़ी के किया जाता है। तो ख़ासतौर पर अपने क्षेत्र में जो लकड़ी पाया जाता है उसमें खमार होता है और ख़ासतौर पे लोकल लकड़ियाँ जो होती हैं वो मिल जाती है, पर खमार में बहुत अच्छा काम होता है। सागौन होता है, सागौन पर महंगा होता है, पर खमार बहुत अच्छा और सफ़ेदी लकड़ी रहती है, उस पर काम होता है और उसका उपयोग करते हैं। कारीगर अच्छे से सुखा लेता है, सुखाने के बाद वो लकड़ी का चयन करता है, चयन करने के बाद दरार वरार को भरता है। उसके बाद उसमें बहुत सारे चित्र होते हैं, चित्र जो गोंड शैली के चित्र होते हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपरा से जुड़े होते हैं, उसी शैली का उपयोग किया जाता है ना। और उसमें जो मुख्य रूप से होती है उनकी गोंड बैगा समुदाय से जुड़ी हुई जो चित्र दैनिक उपयोग की चीज़ें होती हैं, उनकी परंपरा होती है, जल जंगल ज़मीन होती है, देवी देवताएं होती है और ख़ासतौर पर उनकी लोक कथाएँ जो होती हैं, लोक कथा पे आधारित रहती है। समुदाय की गतिविधि दर्शाते हैं बहुत सारे। और उन जनजाति के प्रकृति से जुड़े बहुत करीबी लोग होते हैं। ये उनके सारी चीज़ें प्रकृति से जुड़ा होता है, तो जुड़े होने के कारण, प्रकृति से जुड़े होने के कारण ये पेड़ पौधे और जीव जंतु पशु पक्षियाँ के बहुत करीब होते हैं। और ख़ासतौर पे बैगा समुदाय जो होता है, यह बैगा समुदाय में के चित्रों में अधिकतर डॉट और बिंदु का उपयोग किया जाता है, कलात्मक चीज़ों का उपयोग किया जाता है। बैगा में महिलाएं जो होती हैं वह अगर अपने शरीरों पे अगर वो गोदना ना कराएं तो बैगा नहीं मानते हैं। और ख़ासतौर पे बैगा महिलाएं जो होती हैं वो कभी भी नाक नहीं छिदवाती हैं, उनकी पहचान होती है। और बैगा महिलाओं में जो लड़कियां होती हैं तब तक उनको वो ऐसे नहीं मानते जब तक का वो बैगा लड़कियां जो अपने शरीर पे जो आज हम टैटू जिसे रूप देते हैं वो परंपरागत रूपों में बहुत आदिकाल से चली आ रहे हैं। और बैगा लोग समुदाय और गुटों में नहीं रहते, वो अलग अलग उस पे रहते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वो दूर पे रहते हैं। उनका जंगल से जुड़ाव होता है, वो कुछ जगहों पे खेती कर लेते हैं, खेती करने के साथ साथ जंगल का वन उपज। तो
तो इसी प्रकार वो भित्ति चित्र का भी उपयोग करते हैं अपने जीवन की शैली में। भित्ति चित्र जो दीवारों में बनाते थे आज कागज़ों पे आ गया है, और कागज़ों पे आने के साथ वो लकड़ियों में आ गया है। पर लकड़ियों में बहुत समय से काम हो रहा है, पर वो उनको घर और तो सिंपल तरीके से घर होते थे, परंतु आज उनके चीज़ें बहुत सारी चीज़ें उपयोग होती है उनकी। जैसे हमारे यहाँ तो चलो अनूपपुर ज़िला है, अनूपपुर ज़िले से जुड़ा हुआ है डिंडोरी, डिंडोरी से आगे मंडला है। यहाँ पर गोंड बैगा से लोग होते हैं जिनको संरक्षण की भी बहुत ज़रूरत है। क्यों जन संरक्षण की ज़रूरत? ये जो इनकी कला है, संस्कृति है, ये विलुप्त होती जा रही है। इनको बचाने का काम हम ही को करना है, हमको करना है, सब लोगों को मिलके करना है। इसलिए इसको संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इनकी परंपरागत जो ज्ञान है ना, उनको सुरक्षित रख सके, स्थानीय कारीगरों को आजीविका भी मिल सके, उनके शिल्प को एक अपनी पहचान जो बनी है, अभी जियो टैग वगैरह मिली हुई है। जैसे अनूपपुर जिले के उस पर जियो टैग में मिला मुखौटा को जियो टैग मिला है। जो सितारा बोलते थे जिसे, उसे भी जियो टैग मिला है। डिंडोरी के है तो लौह शिल्प वगैरह हो गया, उसे मिला हुआ है। फिर कोदो हो गया, कुटकी हो गया, ये इनकी पहचान है, जो आदिवासी संस्कृति की पहचान है। इसके लिए हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और इसमें गोंड बैगा चित्रों का उपयोग जो हम स्पष्ट रूप से जो पैनल होता है, जो खंबा होता है, मुखौटा होता है, उनकी मूर्तियाँ होती है, उसमें देखने को मिलता है। ये इनको मतलब क्या करें? तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या करते हैं। ये देखो, एक तो अच्छी तरीके से वो जो लकड़ी का चयन करते हैं उसकी पकाई उनकी बहुत अच्छी होती है। चयन उन लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि उनकी दरारें वगैरह जो होती हैं उन सारी चीज़ों को भर देते हैं। छिद्र उद्र रहता है उसमें, रंगों का उपयोग करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को करते हैं। उनको पहले बसला से मार के पहले साफ़ कर लिया जाता है। साफ़ करने के बाद उसकी घिसाई होती है। घिसाई होने के बाद उस पर नक्काशी होती है। नक्काशी होने के बाद उसको खुरद के फिर एक उसको उकेरा जाता है। ये पूरे ट्राइबल आर्ट में होता है। जो हमारी कास्ट शिल्प होती है, जो कास्ट शिल्प में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिश की जाती है। उसके कई बार क्या होता है कि हम उसको जो नक्काशी पूरी कंप्लीट हो जाती है, घिसाई हो जाती है, तो उसको आग से जलाते हैं। आग से जलाने के बाद उसमें तेल होता है, जैसे अलसी के तेल, जैतून का तेल या राई का तेल, इस तेल को पिलाया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो कीड़े नहीं लगते हैं। जो पानी होती है, जो पानी, तो पानी का प्रभाव उस लकड़ी पे नहीं पड़ता, जिससे बहुत लंबे समय तक लकड़ी चलता है। जैसे आप देखोगे 1000 साल पुराने लकड़ी भी अपने पास सुरक्षित रहते हैं। तो उसका मेन कारण भी है ये सुरक्षित रहने का, कि उस पर तेल पुराने समय में कोई वो तो होता नहीं था, कलर वगैरह। अब तो बाज़ारों में बहुत उपलब्ध होने वाले कलर है जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और आजकल के कलर में बहुत सारी चीज़ें सुंदरता के लिए हिसाब से बनाई जाती है, और टिकाऊ तो होते हैं, क्योंकि परंपरागत कलर होते थे। पहले के कलर जो होते थे वो गेंदा के फूल हो गया, पलाश के फूल हो गया, हल्दी से हो गया, लोहे के चूर्ण से हो गया, और तुम्हारा फिटकरी से हो गया। इन सब से पुराने परंपरागत जो प्रकृति वाले कलर होते थे उसके उपयोग होता था। ख़ास तौर पे जो दीवारों में भित्ति चित्र बनाए जाते थे, तो वो भित्ति चित्र को बनाने के लिए उन लोग खास तौर पे मिट्टी का उपयोग करते थे। मिट्टी के साथ साथ में वो लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, अपने यहाँ सफ़ेद मिट्टी हो गई है, और सर में धोने वाली मिट्टी भी कई अलग अलग कलर के मिलते थे, तो उसकी भी होती थी। तो ये पुराने जो कलर थे, इन कलरों का बहुत सारी चीज़ों को उपयोग करते हैं। अब इसमें अलग अलग चीज़ हो गई है ना, कि लकड़ी के खंभे या फिर कैसी चीज़ें के रखने के लिए और क्या, और भी क्या करते हैं। तो वही है कि जैतून उतून का तेल वोल लगा देते हैं, सब चीज़ें। तो कारीगर कई बार ऐसे परखने के लिए कई लकड़ियों की जो जांचने के छू लेता है उसको, उनके रेसे उसे देख लेता है, तब मान लेता है कि भैया इसमें अब पॉलिश वॉलिश करने लायक हो गया है ना। पॉलिश वॉलिश करने के लिए इस चीज़ की तैयारी वो पहले से कर लेता है। अब ये कल्चर के अनुसार है। उनके रंग हो गए। अब उसके साथ
कई बार जो हमारे जो पुराने परंपरागत रंग होते हैं फीके पड़ जाते हैं, पर अभी के रंग बहुत अच्छे होते हैं। तो कई बार हम ऐसे कई इन रंगों का भी उपयोग करते हैं जो मार्केट में उपलब्ध आसानी से हो जाते हैं। और सीलिंग के लिए बहुत सारे चीज़ें कि उसमें ये होता है कि जैसे अपने यहाँ रंग झड़ नहीं जाए, उनकी संस्कृति और उन सब चीज़ बचाव हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें जो होती है उनको संरक्षित रखने के लिए कई बार बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो पुरानी परंपरागत है। हमारे ज़िले में मुखौटों को जैसे एक अपनी पहचान मिली है कि तरह तरह के मुखौटा होते हैं, वो अलग अलग, जैसे दीपावली के समय अलग मुखौटा होता है, होली के समय अलग मुखौटा होता है, पूजा पाठ के समय अलग मुखौटा होता है। इन परंपरागत जितनी चीज़ें होती है ना, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें, उनके कलर होते हैं, उनका भी अलग अलग चयन होता है, उनकी रेखाएं अलग होती हैं, उनके बॉर्डर अलग होते हैं। वो सब कई चीज़ें बनाती है। बैगा शैली में अलग बनता है। बैगा शैली में डॉट और बिंदु का उपयोग ज़्यादा होता है। गोंड शैली में वो चीज़ होती है। बैगा शैली में पेड़, सबसे ज़्यादा पेड़ और जानवर और उनकी संस्कृति में पूजा पाठ और उनके जो देवता होते हैं, बागेश्वर वगैरह देवता होते हैं, इनका ज़्यादा चित्रण होता है। पर गोंड शैली में प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा होता है। प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनकी रहन सहन, संस्कृति, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। और आप ये समझिए कि बहुत सारे लोगों के लिए शुरुआत में ये जो आप देख रहे हैं इसमें चित्र उत्र बनाते, पक्षी जानवर पेड़ के, उनके लिए पैटर्न भराव होते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को लोग सीखने का अवसर भी देते हैं और सिखाते हुए जाते हैं। आज कम से कम 4 पीढ़ी हो गई है जो बीजापुरी में काम कर रही हैं, और वो काफ़ी अच्छा भी काम किए हैं, बहुत सारे जगहों में काम किए हैं। ये ख़ास तौर पे मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय में इनका पूरा काम है, ज़बरदस्त काम है। उसके बाद आप देखेंगे खजुराहो में भी इनका ज़बरदस्त काम है। अभी जनगण मन जी जो का अभी डिंडोरी में जो संग्रहालय तैयार हो रहा है, इस संग्रहालय का जो पूरा लकड़ी के काम है, ये अपने यहाँ के कलाकार बनाए हैं। और उसके साथ में कई कलाकार जो देश विदेश में कई जगह में गए हैं, जिसमें कुछ कलाकार ने आपका रानी मुखर्जी के यहाँ भी काम करके आए हैं, और अलग अलग मतलब बड़े उनके यहाँ काम करके आए हैं। तो ये काम को एक अपनी पहचान तो मिली है, तो पर इसकी और पहचान दिलाने के लिए अपन को, जैसे पाटनगढ़ की अपनी कल एक पहचान बन गई है, इसी प्रकार हमारे ज़िले की भी ये पहचान है। जिस आप देख रहे हैं, जितनी चीज़ें देख रहे हैं, लकड़ी के बनते हुए काम देख रहे हैं, ये हमारे ज़िले की पहचान है। अब ये पहचान को कई चीज़ों में हम, ये एक चीज़ें होता है कि उनकी बॉर्डर शैली को आप देख रहे हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि कम से कम इनको, इनके मार्केट है जो इनके आजीविका को सुदृढ़ करना है। अभी तो कुछ काम मिल गया है, पर इनकी आजीविका सुदृढ़ करना है तो हमको इनका मार्केट को अच्छे से पकड़ना पड़ेगा, जिसमें आमजन का, लोगों का, प्रशासन के लोगों का और राजनीतिक लोगों का भी सहयोग मिलेगा, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो सकती है। अब इसमें कई लोग पूछते हैं कि नक्काशीदार खंभों में मतलब बॉर्डर डिजाइन वगैरह के लिए क्या करते हैं। अरे कुछ नहीं करते हैं। जो पुरानी संस्कृति चली आ रही है, पुरानी परंपरा चली आ रही है, उनकी पुरानी लोक कथाएँ चली आ रही हैं, उसी को क्रमबद्ध क्रम ही पूरे खंभों में पहले चित्र होता है, चित्र के और खुरेदा जाता है। उसमें आदिवासी पैटर्न रहते हैं, उनके रेखा चित्रण होता है ना। जैसे उसको दिखाने के लिए कई चार बार लोग उस पर थोड़ा बहुत कलर वलर भी कर देते हैं। अब जैसे गोंड शैली के चित्र होते हैं, बैगा शैली के चित्र होते हैं, अपने यहाँ पर के हम बोल रहे हैं भाई, वहाँ पर मध्य प्रदेश में और बाकी जगह में भीलूल आर्ट वगैरह भी है, महाराष्ट्र का वर्ली आर्ट वगैरह है। तो कई बार वर्ली आर्ट वगैरह के पैटर्न हमारे यहाँ देखने को मिल जाते हैं, पर वह पैटर्न हमेशा काम नहीं देते हैं। तो ये दर्शाता है कि जो अपने जो वो परंपरागत जो चीज़ बना रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है, इन शैली को बहुत सारी आकृतियों को भीतर पैटर्न होता है, उनका भराव होता है, किनारे उनके बॉर्डर का उपयोग करते हैं, है ना। शुरुआती आकृति में कई बार पशु पक्षी आकृति सारी चीज़ें होती हैं उसमें, है ना। और कागज़ के बजाय
लकड़ी में बहुत लंबे समय तक चलता है। कई बार लोग पूछते हैं कि कागज़ अच्छा है या लकड़ी अच्छी है, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लकड़ी ज़्यादा बेहतर है। कागज़ अगर 10 साल तक चलेगा तो लकड़ी 20, 25, 50 साल तक चल जाता है, अगर उसमें दीमक उमक ना लगे, उपचार वगैरह हो जाए। लकड़ी के उपचार होने के लिए कई बार उसे गर्म किया जाता है, कई बार उसको कीटनाशक का उपयोग किया जाता है ना। तो अब उसमें बैगा शैली की पहचान बनाने के लिए कई बार उसमें अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं। गोला डॉट वॉट का उपयोग करते हैं, स्पष्ट होता है उसमें। कई बिंदु पैटर्न का ध्यान रखना पड़ता है ना। बैगा घरों का अलग रहता है, गोण घरों का अलग रहता है। उसमें जैसे घर के दरवाजे होते हैं, चौखट होते हैं रोज़ाना, उसमें जिसमें देखा जा सकता है इनके कि दोनों लोगों की क्या होता है। पहले के लोग क्या करते थे कि दरवाजे खिड़की में बहुत सारे चीज़ों को यही लकड़ी या दरवाजे बनाया करते थे, उनकी आकृतियाँ दिए जाते थे, है ना। तो परंपरागत है, इनकी चीज़ें चली आ रही है। हम भी क्या कर सकते हैं, स्थानीय लोगों को जो है वो जल जंगल ज़मीन और उनकी संस्कृति स्मृति जो स्मृतियाँ रहती हैं, है ना। जैसे पाटनगढ़ फेमस हो गया, ऐसे हम भी चाहते हैं कि अपना अनूपपुर ज़िले का बीजापुरी नंबर 1 है, और भी गांव इसमें आगे बढ़ सके, है ना। तो ये सी है ना। और इसको एक अपनी पहचान भी मिल सके, इसके लिए अभी तो और कुछ चीज़ें शुरुआत हो गई है अनूपपुर ज़िले में कि होम स्टे में भी इस टाइप के लकड़ी के खम्भों, लकड़ी के घर की चीज़ों के उपयोग, जो गांव में एक छोटा सा मिनी होटल, अगर शहरी भाषा में इसे कह सकते हो होटल, पर इसको होम स्टे पर पर्यटन विभाग द्वारा भी शुरू की गई है। बहुत सुंदर है, उसमें भी नक्काशीदार कई चीज़ों का उपयोग, लकड़ी का उपयोग, दीवारों में भित्ति चित्रों का उपयोग, ये सारी चीज़ें उपयोग आप देख सकते हैं। पर इसके लिए आपको गांव के अंचल में आना पड़ेगा और गांव के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, है ना। और चित्रकला को प्रोत्साहन मिले इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग वोनिंग की ज़रूरत है। तो इसमें प्रशासन भी अगर ध्यान देंगी तो ये ट्रेनिंग वगैरह भी चीज़ें अगर हो जाएगा तो और भी चीज़ें हो जाएंगी। इनकी मार्केट सबसे बड़ी दिक्कत आती है मार्केट में, है ना। तो मार्केट के लिए एक बहुत ज़रूरी है इनके लिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार प्रशासन के साथ में जुड़ के काम करता हूँ, तो अच्छा लगता है कि प्रशासन साथ तो देती है, परंतु जितना देना चाहिए, जिस हिसाब से देना चाहिए, अभी नहीं मिल पा रहा है, मार्केट नहीं मिल पा रहा है, सबसे बड़ा यही है। और अनूपपुर ज़िले में ट्राइबल सृष्टि आर्ट गैलरी है, जो 15-17 वर्षों से काम करती आ रही है, और उसका काम भी ज़बरदस्त काम है। आप अनूपपुर ज़िले में देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन के पास में है, रेलवे स्टेशन के अंदर में उसके काम है। और ये बहुत सारे ट्राइबल गोंड आर्ट वगैरह के कलाकार को निकाले हैं, जो आज बहुत सारी जगहों में काम कर रहे हैं। तो उन्हीं का चीज़ें हैं कि आज अगर आप ये भित्ति चित्र को देख पा रहे हैं चीज़ें, तो उन्होंने निःशुल्क ट्रेनिंग वगैरह प्रदान करते हैं। तो ये ज़िले में कुछ लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और उनकी चीज़ें हैं। और औजारों की कई बार बात होती है कि वो औजार कौन कौन से उपयोग करते हैं। अधिकतर उनके औजार ग्रामीण औजार ही होते हैं, जो उनके लोकल लोहार बनाते हैं, जो लोहे से को पीट पीट के उसमें बसला होता है, हथौड़ी होता है, तिकोना होता है, और उसके साथ में एक अधिकतर उनकी लकड़ी की हथौड़ी रहते हैं, है ना। तो ऐसे टूल्स अब आधुनिक को उसमें आरी हो गया, तो अब आरी के जगह में अब कई बार मशीनी वाले आजकल आ गए हैं कि वो सब चीज़ औजारों का उपयोग कर लेते हैं। पॉलिश करने के लिए अच्छे प्रकार के ब्रश मिल जाते हैं, है ना। और आदिवासी चीज़ों को उनको बनाते हैं। तो जैसे डिंडोरी उंडोरी में हो गया, अपना बांस के काम हो गया, धातु शिल्प के काम हो गया, है ना। ये सारे चीज़ें काम होता है। पर हाँ, ये चीज़ों का है कि ये पूरा परंपरागत चीज़ चल रही है, गैर परंपरागत सामग्री है, इनका कोई दस्तावेजीकरण नहीं है। तो अगर दस्तावेजीकरण होगा तो इसको और मजा और अच्छा चीज़ें हो जाएंगी दस्तावेजीकरण करने से, है ना। तो ये एक है, एक अपने ज़िले की एक उसमें, है ना, लकड़ी के चित्रण फ्रेम को उपयोग अपन कर सकते हैं, माउंट को उपयोग कर सकते हैं, कई चीज़ों में हुकों को लगा सकते हैं, है ना। अब कई बार लोग बोलते हैं कि भाई हम कैसे मान लें कि फिनिशिंग कौन सा है,
फिनिशिंग का भी कोई चीज़ नहीं है। वो अच्छी तरीके से चिकना हो, साफ़ सुथरा हो, एकदम सूखा होना चाहिए, एकदम साफ। और उसकी जो नक्काशी एकदम वो चीज़ें दिखती है, तब हम जान जाते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ें अभी पूर्णतः तैयार हो गई है ना। और इसको आप पॉलिश करने योग्य हो गई है और इसको पॉलिश किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ बहुत सारे फोटोग्राफ्स और वीडियो में आपने देखा है कि इसके काम तो ज़बरदस्त हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन जितनी कलाकृतियाँ हैं इनको थोड़ा एक मार्गदर्शन दे, एक मंच प्रदान करे और चीज़ें कर सके। एक प्रयास है कि लोग अपने चीज़ों को एक जो दूर गांव के अंचल में है उनके लिए वो हो सके। और ख़ास तौर पे अ, उनके भी आभारी मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने शुरुआत से इनके लिए मदद किया। और अब आप देखिए कि गोंड बैगा जो गोंडी आर्ट है, गोंडी आर्ट को तो एक अपनी पहचान मिल गई, जिनमें हमारे गोंडी आर्ट के दो पद्म श्री अवार्ड वाले हैं। बज्जू सिंह श्याम हो गया, दुर्गाबाई व्याम हो गई हैं, जो भोपाल पे अभी रहती हैं पर अपन पाटनगढ़ की हैं, डिंडोरी जिले की हो गई। जो दहियाबाई जी थी, जो मरिया की लोढ़ा की थी, जो अभी नहीं है, वो बैगा बैगा चलचित्र और उनकी गोंड पेंटिंग, बैगा पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थी। तो उनको एक अपनी पहचान मिली है, पर हम भी कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे लोकल राज्य स्तरीय पुरस्कार होते हैं या राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, पर ये गाइडलाइन इसको करना बहुत ज़रूरी है। तभी तभी इनकी एक पहचान मिलेगी कि ज़िले में एक अच्छा काम हो सकेगा। और ये लकड़ी का काम जो एक बना हुआ है, इसको प्लेटफॉर्म से एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनकी एक पहचान बनेगी और यही हमारा कोशिश है। मैं संजय विश्वास, अनूपपुर से, और एक छोटा सा प्रयास है, आप सभी लोग इस प्रयास को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद आपका। मध्य प्रदेश में खासकर अनूपपुर ज़िला है, इसमें ट्राइबल आर्ट को लेके काफ़ी काम चल रहा है। उस आर्ट में ट्राइबल गोंड आर्ट के साथ साथ में काष्ठ शिल्प का भी काम किया जाता है, जो कि अनूपपुर की एक पहचान है। इसे जियो टैग के रूप में प्राप्त है। यह काष्ठ शिल्प जो है कई गांव में करते हैं, पर विशेष तौर पे आपका पुष्पराजगढ़ में एक गांव होता है, उस गांव का नाम है बीजापुरी नंबर 1, जो कि ख़ास तौर पे गोंड और बैगा जनजाति के लोग जो हैं वो अपनी परंपरागत जो संस्कृति होती है उसके तहत में वो काष्ठ शिल्प का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं। और इसमें गोंड और बैगा जनजाति की लकड़ी के शिल्प परंपरागत तरीके से उनका तैयार की जाती है। खासतौर पर इनकी संस्कृति की पहचान में महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस शिल्प के माध्यम से जनजाति जीवन के में बहुत सारी चीज़ों का चित्रण होता है। उसमें उनकी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती है, सामाजिक मूल्य होते हैं, अभिव्यक्ति होती है और यह उनकी पहचान है। जैसे वे खम्बे होते हैं, मुखौटे होते हैं और बहुत सारे परंपरागत जो ज्ञान होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको लेके ये परंपरागत रूप से काम करते हैं। ये खासतौर पे काष्ठ शिल्प है जो आप देख रहे हैं।